नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वत्स अपने चैनल व्यापार अनलिमिटेड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं पहली बार इस टाइप की बनाने जा रहा हूं। अब तक जो वीडियो मैंने बनाई आपको कुछ टॉपिक्स के ऊपर समझाया, कुछ कस्टमर के ऊपर, कुछ कंप्यूटर्स के ऊपर हमें कैसे डील करना है, कुछ कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है। बट ये वीडियो थोड़ी सी हटके आज होने वाली है। कारण क्या है कि आज ये वीडियो जो है ये बेसिकली एक Q&A सेशन है। कुछ क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा। ये क्वेश्चंस कौन से हैं? ये क्वेश्चंस वो हैं जो हमारे ऑडियंस ने, हमारे दर्शकों ने हमें मेल की। मैंने मेरी आईडी पे, व्यापार लिमिटेड वाली आईडी पे, तो पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा और आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया, मुझे मेल किया और आपने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि अभी बैठे बैठे जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, हालांकि वो क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं है, वो एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चंस हैं। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूं। तो उम्मीद है आप घर पर ही होंगे, सब स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ध्यान रखें। तो इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए। मैं पिछले 5-6 दिनों में मेरे पास कुछ मेल्स आई। एक दो मेल पहले की भी थी, तो कुछ का मैं जवाब दे रहा हूँ, कुछ का जवाब मैं मेल पे दे चुका हूँ, कुछ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर भी बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है चिराग यादव, दिल्ली से। इनका क्वेश्चन है कि हम अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को रिझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए चिराग, आप अपने कस्टमर को अपने पास बुलाना है, आपको उसे ऐसे अट्रैक्ट करना है कि वो आपका ही बन के रह जाए। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो से बताया कि अगर आप कस्टमर के लिए लॉयल है ना, तो आप कस्टमर भी आपके लिए लॉयल रहेगा। तो सबसे पहली बात है हमारे लिए क्या लॉयल्टी होनी चाहिए कस्टमर के लिए, ताकि वो हमारे साथ बना रहे। तो देखिए चिराग, आपको ये देखना पड़ेगा। आपने पहली बात तो ये गलती करी, आपने लिखा नहीं किसी की वजह से। एनीवेज, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने की। देखिए कि आपने जो भी आपके पास कस्टमर आ रहा है, उस कस्टमर को आपको जानना पड़ेगा किस टाइप का है, किस एज ग्रुप का है, उसकी क्या नीड है। बेसिकली उसकी जो भी नीड है, उसकी नीड को आपको सबसे पहले तो पूरी करना है। तो जब आपने कस्टमर की नीड देख ली कि उसको चाहिए क्या, उसको सबसे पहले आपको यही उसकी संतुष्टि है कि उसकी नीड को आपको पूरा करना है। अगर जो भी रिक्वायर्ड उसका प्रोडक्ट है आपने उसको नहीं प्रोवाइड कराया, तो पहले ही हताश हो जाएगा, वो आपकी दुकान से चला जाएगा, वो दूसरी दुकान पे जाके आप किसी और का प्रोडक्ट लेगा और वहां पे आपके लिए उसकी नेगेटिविटी पहले ही हो चुकी है। प्लस जब उसे दूसरी दुकानें मिल जाएगा तो और ज्यादा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास दोबारा उसके आने के चांस 99% है ही नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले तो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि वो आपकी दुकान पे आके उसको टाइम पे और सही रेट पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा अगर आप कुछ और चीजें करना चाहते हैं, तो उन चीजों में आप सबसे पहली चीज तो ये है कि कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट आप दीजिए। ठीक है। कुछ ऐसे डिस्काउंट आपको देने पड़ेंगे कि कस्टमर से आपका एक रिलेशन बन जाए। कुछ कस्टमर होते हैं, अरे भाई साहब, आपसे तो पुराने हम सामान लेते हैं, आप तो हमारे पुराने दुकानदार हैं, हम यहीं से आते हैं, हमारे परिवार भी यहीं से सब सामान लेते हैं, रिश्तेदार भी यहीं से सामान लेते हैं, तो कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो आपको उनका रिगार्ड करने के लिए कुछ ना कुछ अगर आप डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो कस्टमर आपके लिए लॉयल रहेगा। ठीक है। दूसरा, कोई आपने उनके लिए वाउचर दे दिया। ठीक है। वाउचर दे दिया कि ये वाउचर आप ले लीजिए, अगली बार जब आप आएंगे तो आपको इस वाउचर के हिसाब से कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक। इसके अलावा तीसरा, आप कोई उसको कुछ फ्री आइटम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो फ्री भी बेसिकली कोई आप फ्री आइटम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने, आपकी शॉप है रेडीमेड की, एक शर्ट वो आपसे लेके गया, 500 की शर्ट थी, आपने उसके साथ उसको एक हैंकी फ्री दे दिया, बंदा खुश होकर जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी। और भी कुछ ऑफर, कोई डिस्काउंट, कोई वाउचर, ठीक है, या कोई फ्री भी, कुछ भी जो आप अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से आप सोच सकते हैं। अगर होपफुली आपको कुछ आइडिया मिल गया हो मेरी बातों से। अगर आपको नहीं समझ में आया हो या कुछ और चीज पूछनी हो तो आप मुझे दोबारा मेल कर सकते हैं। धन्यवाद। दूसरा हमारे पास मेल आई है महेश शर्मा की, ये उत्तर प्रदेश से हैं और इनका क्वेश्चन है कि क्या हम 30,000 रुपए में एक फूड आउटलेट स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आज के टाइम में परेशानी सबसे ज्यादा क्या आ रही है, हमारी यूथ को ही बहुत ज्यादा परेशानी है। जो लोग या फिर ऐसे लोग हैं जो नया बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास बहुत कम कैपिटल है, बहुत कम पैसा है, तो उन्हें बहुत परेशानी हो रही है कि हम कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो जैसे कि आपने मुझे एक अमाउंट यहाँ पे दी है कि 30,000 रुपये में मैं कैसे एक फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। आप बिल्कुल कर सकते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि 30,000 रुपये बहुत कम है, लेकिन आपने इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक की है कि आपने मुझे बताया नहीं कि आप बेसिकली खाना किस चीज़ का, मतलब कुजीन क्या कुजीन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप चाइनीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इटालियन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप इंडियन कुजीन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मुगल, या क्या आप साउथ इंडियन कोई कुजीन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने वो मुझे बताया नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो बेस्ट होगा वो मेरी नॉलेज में कोई छोटी सी कोई चाइनीज या फास्ट फूड की शॉप आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इन सब चीज़ों में लागत बहुत कम आती है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में आपको अपने प्रॉफिट पे ध्यान देना पड़ेगा। ग्रोथ तो हमारी देखो रहेगी रहेगी, प्रॉफिट पे ध्यान इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं रखा, ठीक है, तो आपको परेशानी आएगी आपके एक्सपेंसेस निकालने में। क्योंकि मान के चलो आपको 6 महीने अपनी जेब से पैसा लगाना है, 6 महीने आपको अपनी जेब से पैसा लगाना है, आपको बहुत सारे लॉसेस भी होंगे, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपको प्रॉफिट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपकी घटिया माल लगा दें और अच्छे मोटे मार्जिन में माल बेचें, ऐसा नहीं। आपको माल ठीक लगाना होगा। एक एवरेज प्रोडक्ट, आपका एवरेज प्राइस होना चाहिए मार्केट के हिसाब से। उसमें ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि मार्केट के हिसाब से आप ज़्यादा रेट दे दें, नहीं, क्योंकि आपका वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा, सबका बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। दूसरा, आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है आपके कारीगर का, आपके शेफ का। आपने अगर इस टाइम पे महंगा शेफ रख लिया तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। क्यों? क्योंकि आप उसकी सैलरी कहाँ से निकालोगे? ठीक है, आपको पहले एकदम से तो आपका काम चल नहीं जाएगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको उसमें क्या कर सकते हो कि आप ज़्यादा अच्छा शेफ ना रख के थोड़ा सा एवरेज शेफ रख लो जिसकी सैलरी थोड़ा कम हो। क्योंकि 30,000 आपके पास जो है बहुत कम अमाउंट है और इसमें आपको सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए आपको शेफ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा, आपको आपके जो क्वालिटी है ना प्रोडक्ट की और जो आपके रेट्स हैं वो भी आपको ऐसे रखने पड़ेंगे कि मार्केट से बिल्कुल मिलते जुलते हुए हों। ठीक है, मार्केट से कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए या मार्केट से कम भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें, आपको जब 30,000 रुपये हैं, 30,000 में आपको दुकान भी लेनी पड़ेगी। अब आपकी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो किराए पे लेनी पड़ेगी। किराया भी उसका निकालना है आपको, कोई सिक्योरिटी भी देनी पड़ सकती है। तो आप ऐसी जगह ढूंढो कि आपको इस 30,000 के अंडर अंडर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट 15 से 20,000 रुपये हो जाए, बाकी आपके पास 10,000 रुपये जो है वो रेंट में या फिर किसी और चीज़ों के लिए आपके यूज हो सके। तो 15-20 हज़ार रुपये में आप कहोगे मैं कैसे सारा सामान लूँ, 15-20 हज़ार रुपये में आपको अ, अच्छा खासा आप एक गैस चूल्हा नॉर्मल ले लो। ठीक है, एक दो चीज़ें और छोटे मोटे जो कटलरी की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्पोजल चला सकते हो। ठीक है, कुछ बर्तन होते हैं जो भी, ये आपकी करची हो गई, ये सब चीज़ें जो होती है ये आपको आराम से सस्ते रेट में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत कोई फर्नीचर लगाना पड़ रहा है तो आप सेकेंड हैंड ले सकते हो। आप OLX पे जा सकते हो, किसी और वेबसाइट पे, जैसे भी आप मैनेज उसको कर सकते हो। इस तरीके से आप 30,000 में स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे फर्दर मेल कर कीजिए। आप मेल करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे जैसे बात करके आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे महेश शर्मा जी थे। अगले हमारे जिन्होंने मेल किए वो हैं गोविंद मल्होत्रा जी, ये भी दिल्ली से ही हैं। इनका क्वेश्चन है सोशल मीडिया पे कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है इनका, क्योंकि मैंने अभी एक दो वीडियो पहले ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सोशल मीडिया के बारे में बताया था। उसमें मैंने फोकस किया था एक हेल्थ क्लब, एक जिम के ऊपर। बट अभी मुझे पता नहीं इनका क्या बिजनेस है, बट मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने का। देखो, जब आपके पास पैसे बहुत कम है, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए या खर्चों के लिए आपके पास पैसे बहुत कम है और आप आगे एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया बेसिकली क्या, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
इन सब के थ्रू आप अपना प्रमोशन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमें अपना प्रोडक्ट हाईलाइट करना पड़ेगा, तो लोगों को बताना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो हमें कुछ ऐसी पोस्ट डिज़ाइन करानी पड़ेंगी, वो आप किसी वेब डिज़ाइनर से बनवा सकते हो, ठीक है? कोई जो एक्सपर्ट होता है, जो इन सब चीज़ों में कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है कोई, या आपके लोकल जो मार्केट में आपके कुछ ऐसे जो लोग बैठे होते हैं जो पैम्फलेट्स और फ्लैक्स बोर्ड वगैरह का काम करते हैं, ये लोग आपको बढ़िया से बना के दे देंगे। वो ज़्यादा आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, 50 या 100 रुपये एक पोस्ट का लेंगे। आप उनसे वो पोस्ट बनवाइए, बहुत सारी पोस्ट बनवा लीजिए। सपोज करो आपने 50 पोस्ट बनवा ली। 50 पोस्ट जब आप बनवाओगे तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे वो पोस्ट बना के देगा। पोस्ट में बेसिकली आपको क्या लिखना है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ रेस्टोरेंट का, ठीक है? रेस्टोरेंट में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे चाइनीज कुजीन है तो चाइनीज कुजीन में काफ़ी सारी चीज़ हो सकती है। अब चाइनीज कुजीन में जो हमारे प्रोडक्ट होंगे, एक एक प्रोडक्ट को फोकस करके या हमारे मेन्यू को हम फोकस करके पोस्ट बनवा सकते हैं, और उन पोस्ट को हम अपने फेसबुक पे जो हमने पेज बनाया, जो इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है, इसके साथ साथ हम यूट्यूब पे भी अपने एक चैनल बना सकते हैं। कि जो हमारा, सपोज कीजिए कि नूडल्स हम बना रहे हैं, हम चिली पोटैटो बना रहे हैं, उसकी हमने वीडियो बनाई और अपने उस यूट्यूब हैंडल पे डाल दी। उससे दो फायदे हैं, एक तो वो आपका यूट्यूब चैनल प्रमोट होगा, दूसरा, अगर कोई कस्टमर देखना चाहेगा कि आपके यहाँ पे किस तरीके से खाना बनाते हैं, हाइजीनिक है या आपको बनाने का तरीका क्या है, वो चीज़ वो यूट्यूब पे जाके देख सकता है। उसके साथ साथ आप अपना जो यूट्यूब का लिंक है, ठीक है, वो आप अपने पैम्फलेट्स पे डाल सकते हैं। कोई आपने अगर नॉर्मली कोई पैम्फलेट्स वगैरह बनाया, तो वो पैम्फलेट जो आप ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, उससे ऑनलाइन पे भी ऑडियंस बढ़ेगी, ठीक है? पोस्ट आपने बनवा ली, उसके बाद डेली बेसिस पे कुछ आप अपडेट दे सकते हो। का सपोज कीजिए कि आपने मंडे ऑफर बना दिया, एक कोई आपने फ्राइडे ऑफर बना दिया, उसके बेसिस पे आप अपने फेसबुक हैंडल पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे वो पोस्ट डालोगे और उन्हें लोग कस्टमर्स को बताओगे, तो कस्टमर जब पता लगेगा कि यहाँ पे भाई, तो कस्टमर आपके पास जरूर आएगा। तो इस तरीके से हम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। बट आपको पेज बनाना है, आप ग्रुप्स में अपने पोस्ट डाल सकते हैं, आपके जो लोकल एरिया के जो कुछ ग्रुप्स होते हैं उसमें अपनी पोस्ट डाल सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपना ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, उसमें सबको शेयर कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट के बारे में कि भाई हम ये प्रोडक्ट है हमारे, ये आइटम है हमारे, ये कुजीन है, ये ऐसा टेस्टी खाना है। इस तरीके से आप पोस्ट बना के डाल सकते हैं, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था गोविंद जी का। अगला क्वेश्चन है मनु वर्मा जी, ये गाजियाबाद से हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा, हाउ कैन वी स्टार्ट सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज के टाइम में, अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, अगर आप देखें तो इस टाइम में ऑनलाइन बिजनेस ही काम कर रहा है, और कोई दुकानें वुकानें सब बंद पड़ी हैं, ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है। एसेंशियल गुड्स ही चल रहा है बेशक से, बट ऑनलाइन बिजनेस ही चल रहा है। तो बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस जो है वो हमेशा एक चलने वाली चीज़ है। इस टाइम पे नंबर 1 कंपनी ऑनलाइन सेलिंग में अमेजोन है। अमेजोन पे अगर आप बेचना स्टार्ट कर देते हैं कुछ भी, चाहे वो मैं कहता हूँ, चाहे वो एक मोबाइल एसेसरीज हो, कार एसेसरीज हो, सॉफ्ट टॉयज हो, क्लोथ्स हो, कुछ और गारमेंट्स में हो, मैन वुमेन फैशन है, उनकी कुछ एसेसरीज है, कुछ भी आप बेचना स्टार्ट अगर कर देते हैं अपने हिसाब से जो आपके लिए सुटेबल हो, तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। वो अमेजोन पे भी डाल सकते हैं आप, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, डाल सकते हैं और आप अच्छे से कमा सकते हैं। तो देखो दोस्त, उसके लिए कोई पर्टिकुलर मैं यहाँ पे प्रोसीजर तो पूरा नहीं समझा पाऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी वेबसाइट पे आप डालना चाहते हैं, जैसे आप अमेजोन पे डालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अमेजोन की वेबसाइट ओपन कीजिए, amazon.com। अमेजोन आपने जब ओपन की तो वहाँ पे एक सेलर का पोर्टल आता है, सॉरी, उस पोर्टल पे एक सेलर का टैब आता है। जब सेलर के टैब पे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट सेलिंग का, तो स्टार्ट सेलिंग में जब आप स्टार्ट करें तो आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल मांगेगा, जिसमें आपके फर्स्ट आपके नेम होगा, डिटेल, और आपकी मेल आईडी होगी, पासवर्ड होगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब चीज़ें डिटेल मांगेगा वो। आपका ब्रांड नेम भी मांग सकता है, आपका ब्रांड अप्रूव हो जाएगा, ठीक है? और भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद वो आपको सारा कुछ समझा देंगे, जो भी आपको परेशानी आ रही होगी। एक बार जब आपने स्टार्ट अपना कर लिया, आपका जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, उसके बाद आपको लिस्टिंग करनी होती है। अपने प्रोडक्ट चुनिए, बेस्ट क्वालिटी में अपने प्रोडक्ट की आप फोटो डालिए, दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग, ठीक है? और लिस्टिंग करने के बाद जब आप उसको, तो अपने किसी भी सोशल मीडिया पे उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, जब सोशल मीडिया पे आप उसको प्रमोट करेंगे
तो और आपके कहीं ना कहीं से कुछ ऑर्डर्स आ सकते हैं। जैसे ही आपके पास एक ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद आपको बस वो प्रोडक्ट पैक करके रखना होता है। जो भी कोरियर वाला बंदा होता है वो आता है, आपका प्रोडक्ट लेके चला जाता है। कुछ टाइम बाद जो भी पेमेंट आपकी बनती है, आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन ऑफ द वेबसाइट, वेदर इट इज अमेजोन और स्नैपडील और फ्लिपकार्ट, आपके पास वो पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैं सबके क्वेश्चंस का जवाब दे पाया हूँ। मेरी फर्स्ट वीडियो होती है जिसमें मैंने क्वेश्चंस के आंसर किया। आप मुझे क्वेश्चन भेजते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे पास क्वेरीज भेज रहे हैं और मैं आपका जवाब दे पा रहा हूँ। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और सब दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर करें, क्योंकि इसमें सारी नॉलेजेबल चीज़ें हैं। कोई यहाँ पे फालतू की चीज़ में बात नहीं कर रहा हूँ, सारी नॉलेजेबल चीज़ें हैं। और लॉकडाउन का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आप कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम करें, अच्छे से कमाएं, अपने आप को एफिशिएंट बनाएं। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।